श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं पिंकी भाभी जो होती है वो अनीशा के तरफ से बोलती रहती है और रानी को बोलती है कि तुझे क्या लगता है कि दिग्विजय तेरे पास खुद से आया है, उसे अनीशा ने छोड़ा है तब वो तेरा हुआ है। और रही बात, आज वो इतने बड़े हॉस्पिटल का चेयरमैन भी अनीशा की वजह से ही बना है। तो इस तरीके से अनीशा की इंसल्ट करना और अनीशा के ऊपर इस तरीके से शक करना, तुमने बहुत गलत किया ये सब करके। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत खरी खोटी उसे सुनाती रहती है और रानी को बहुत बुरा भला बोलती रहती है पिंकी भाभी। तभी जो माधुरी भाभी होती है वो बोलती है कि बस कीजिए भाभी, आप बहुत बोल चुकी हैं, इतना भी गलत नहीं किया है रानी ने कुछ जो आप इस तरीके से बोल रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है बहुत गुस्से में रहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि रानी ने ये करके गलत किया है, उसके घर में उसके कमरे में माइक्रोफोन लगा के। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो देवू होती है वो रानी को बोलती है कि तू एक काम कर, जल्दी से जाके सो जा, मैं बोल दूंगी कि दिग्विजय को कि तेरी बहुत तबीयत खराब है, तो उसका गुस्सा कम हो जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि धनंजय आता है। तो धनंजय जो होता है वो रानी को बोलता है कि रानी, तुम्हें एक अच्छी गुड न्यूज़ बतानी है कि फाइनली जो मिस्टर लाल हैं, डॉक्टर लाल, उनकी बेल हो चुकी है और उन्हें निर्दोष बताया गया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि थैंक यू भैया, आज फाइनली एक कुछ तो अच्छा हुआ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, कि तुम्हारी वजह से आज मैंने पहला केस अपना जीता है और मुझे इतनी अच्छा फीलिंग आ रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो बोलती है कि पर अभी भी ये केस ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो धनंजय होते हैं वो उसे बोलते हैं कि आप कुछ भी कर लें पर ये लड़की तो कुछ सुधरने वाली नहीं है और ये कोई ना कोई चाल जरूर चलने वाली। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो घर आ चुका होता है और सारी चीज़ों को तोड़फोड़ करता रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि देवू जो होती है वो रानी को घर दिग्विजय के सामने जाने से रोकती है और वो बोलती है कि लेकिन देवू, इस तरीके से छुप के बैठने से क्या होगा, एक ना एक दिन मुझे तो उसे फेस करना ही पड़ेगा, तो मैं अभी क्यों ना करूं। तभी वो उसे जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं पूरा परिवार जो होता है इकट्ठे हो जाता है और सब लोग बोलते हैं कि तुम इस तरीके से तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो, कल रानी की गोद भराई है। तो वो बोलता है कि कोई गोद भराई नहीं होगी। और यहाँ पे पिंकी भाभी जो होती है वो भी मिर्च मसाला लगा के काम बोलती रहती है। तभी यहाँ पे जो दिग्विजय होता है वो बोलता है कि तुम इस तरीके से क्यों रानी, तुमने ये सब क्यों किया, अनीशा के कमरे में क्यों तुमने ये सब माइक्रोफोन लगाया और तुम क्या साबित करना चाहती हो, मुझे भी बताओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या इसने क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर दी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नारायणी आंटी होती है वो उसे बोलती है कि तू चुप हो जा दिग्विजय, अभी रानी की इस हालत में इस तरीके से उसके ऊपर मत चिल्ला। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि हुआ क्या है, एक्चुअली बात क्या है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो फिर से अपनी चाल चलती है, वो बोलती है कि आप कुछ मत कीजिए आंटी, मेरी ही गलती थी, मेरी ही गलती की वजह से ये चीज़ें हुई है। और यहाँ पे हम देखते हैं रानी जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम चाहे जो भी कर लो, पर मैं ये आस्तीन का सांप है, एक दिन जो वो तुम्हें भी और इस परिवार को भी डस लेगा, लेकिन मैं इस परिवार को इस लड़की से तो बचा के ही रहूँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं दिग्विजय जो होता है वो अभी भी गुस्सा करता रहता है और वो बोलता है कि तुम ये सब चीज़ें फालतू में जो करने की सोच रही हो ना। तभी उसके ऊपर वो हाथ उठाने के लिए अपना हाथ उठा देता है। तभी जो उसकी माँ होती है नारायणी वो रोक देती है और वो बोलती है कि दिगू ये क्या कर रहा है, तो उसके साथ वो कल उसका गोद भराई है और तो इस तरीके से उसके ऊपर हाथ क्यों उठा रहा है। तभी रानी जो होती है वो बोलती है कि उठाने दीजिए आंटी, ये भी देखना बाकी रह गया था कि ये अपनी पत्नी के ऊपर किस तरीके से हाथ उठा रहा है। तो उसकी माँ जो होती है वो समझाती है कि ये गलत है दिग्विजय, इस तरीके से नहीं करते। पर वो बोलता है कि उसको रानी को हर एक वो मोमेंट याद आता है जब वो उसके साथ स्पेंड किया होता है, जो जब उसने अपने प्यार का इजहार किया होता है, तो वो सोचती है कि ये इंसान कैसे बदल सकता है इतना। तभी हम देखते हैं कि वो उसके पास जाती है और वो उससे बोलती है कि मैं इस परिवार को मैं भले चाहे इस परिवार के खिलाफ हो जाऊं, सबके खिलाफ हो जाऊं, लेकिन मैं इस लड़की से अपने परिवार को बचा के रहूंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो चुपचाप खड़ी रहती है और फिर वो रानी उसके पास आती है और वो बोलती है कि तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है, एक्चुअली ये बैड न्यूज़ है कि डॉक्टर लाल की बेल हो चुकी है और अब तुम्हें कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। और जो डॉक्टर लाल की अरेस्ट की मिसिंग फाइल है वो तुम्हें कोर्ट में बताना पड़ेगा कि वो कैसे है। तभी वो पूछता है दिग्विजय कि ये क्या बोल रही हो, कहाँ कौन सी मिसिंग
फुटेज। तो वो बोलती है कि इसी से पूछ लेना, और फिर उसके बाद वो रानी जो होती है वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो बोलती है कि ये लड़की को अभी भी कोर्ट कचहरी की पड़ी है। मैं तो सोचता हूँ कि सोच रही थी कि यह लड़की अपने बच्चे का ध्यान रखेगी, एटलीस्ट इसे अपने बच्चे की तो फिक्र होनी चाहिए, पर ये अपने बच्चे का ध्यान छोड़ के पूरे परिवार का ध्यान रख रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो सोई रहती है और उसे एक सपना आता है कि दिग्विजय जो है उसकी आंखें बंद करके उसको अपने कमरे में लेके जाता है, और वहाँ पे सारी तैयारियां करके रखता है उसकी गोद भराई की रस्म की। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो ये सब देख के इमोशनल हो जाती है, वो रोने लगती है। तभी वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारी गोद भराई नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पता है ना कि तुम मुझे कितना गुस्सा दिलाती हो, पर फिर भी जैसे ही मेरा गुस्सा शांत होता है तो सबसे पहले तुम्हारी याद आती है, और तुमसे प्यार की बातें, तुम्हारे साथ तुम्हारा ही चेहरा नज़र आता है। मुझे एक लड़की ही काफ़ी है पागल करने के लिए, वो है रुद्राणी गांधी, और मैं पागल हूँ कि क्या किसी और लड़की को फिर अपनी लाइफ में लाऊंगा। तो ये सब सुन के रानी को थोड़ा अच्छा लगता है और वो अच्छा फील करती है, स्पेशल फील करती है खुद को एटलीस्ट। फिर वो उसको अपनी गोदी में बैठाता है और फिर उसको बोलता है कि तो मिसेस गांधी, तो मैं आपको क्या कह के आज विश करूँ, हैप्पी बेबी शावर या फिर हैप्पी गोद भराई। तो वो समझ नहीं पाते, और फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से जो रानी होती है वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है। तो उससे बोलता है कि तुम्हें आज भी रोना है। फिर उसके बाद वो उसे बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें मैं क्या बोलूँ, उधर देखो क्या है। फिर वो उसको जैसे ही उधर देखता है उसको रानी को ऐसे बहकाता है, फिर वो अपने घुटने के बल पे आके उसे आई लव यू बोलता है, और फिर उससे बोलता है कि चलो हम अब केक कट करते हैं। तो जैसे ही वो केक कट करने के लिए जाता है तो वो फ्रूट्स का केक बनाया रहता है, जो फ्रूट हेल्दी रहता है। तभी वो बोलती है कि ये केक है क्या। तो बोलता है कि चाहे जो भी हो, पर ये मैंने अपनी मेहनत से बनाया कितने। तो वो बोलती है कि तुम्हें तो किचन का काम बहुत अच्छे से आता है। तो फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग वो केक कट करके देते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, तो वो बोलता है कि हम दोनों एक साथ खाएंगे। तो वो बोलती है नहीं। पर जैसे ही वो लोग केक ऐसे खाने ही जाते हैं, तभी वहाँ पे जो अनीशा होती है वो आ जाती है कमरा खोल के उसके दरवाजे को, और यहाँ पे वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, अनीशा को क्या हुआ। फिर उसको गले लगा लेता है और वो उसे बोलता है, अनीशा जो होती है वो बोलती है कि तेरी लाइफ में अभी भी ये है, तू इसे क्यों अपने लाइफ से बाहर नहीं किया, ये जानता है ना कि तू मेरा है, सिर्फ मेरा है, इतना बोल के फिर वो उसके साथ लड़ने लगती है। और अनीशा को वो गले लगा के वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं सिर्फ तेरा हूँ, तेरे पास ही हूँ। तो ये देख के रानी को बहुत गुस्सा आता है, और वो फिर अहिंसा को धक्का देके बोलती है कि ये मेरा पति है और तू इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से दिग्विजय को तुम हासिल नहीं कर सकती। और फिर उसके बाद जैसे ही रानी की नींद खुलती है तो उसको बहुत ही पैनिक अटैक आने लगता है, और वो जल्दी से पानी पीती है और ख़ुद को नॉर्मल करती है क्योंकि उसकी बीपी लो होने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा और दिग्विजय और पिंकी भाभी की हंसने की आवाज़ आती है, तो वो उठ के देखने लगती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वो बताती है, वो लोग सारी पुरानी बातों को याद करते हैं कि ये एक बार ड्रिंक करके ऐसे कर रही थी। तो ये सब सुन के रानी को बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत ही हर्ट होता है कि ये अभी भी दिग्विजय जो है वो उसके साथ ही बात कर रहा है। तभी दिग्विजय जैसे ही कमरे में आता है तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें खुशी मिल गई ना पुरानी बातों को याद करके, पुरानी यादों को ताज़ा करके। तो ये सुन के वो बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो। तो उसे बोलती है कि तुम्हें तो बहुत खुशी मिल रही होगी पुराने दिनों को याद करके। तुम या तो ये हो गया है कि डॉक्टर मिस्टर लाल के जाने के बाद तुम अनीशा की लाइफ में वापस जाना चाहते हो या उससे मिलना चाहते हो। तो उसे वो डांट के चुप करा देता है और बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम ऐसे फालतू बकवास मत सोचो। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग गोद भराई की तैयारियां करते रहते हैं। तभी अनीशा के पास एक कॉल आता है जो कि लॉयर का रहता है, और उसे लॉयर बोलते हैं कि तुम्हें आज आना पड़ेगा एक सिग्नेचर के लिए, आपके और दिग्विजय की सिग्नेचर की इसमें चाहिए, जिससे चेयरमैन की जो फाइल की पूरी डॉक्यूमेंट्स है उस पर कुछ सिग्नेचर्स चाहिए होंगे, तो आप दोनों को आना ही पड़ेगा कोर्ट। तो यहाँ पे क्योंकि कल फिर कोर्ट बंद रहेगा इस वजह से, और यहाँ पे कुछ लोगों की सैलरीज हैं तो वो सब कुछ पेंडिंग हो जाएगी, तो हम आज ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे ये सब सुन के जो देवू होती है और उससे लगता है कि ये सब अनीशा की ही चाल है, और यहाँ पिंकी भाभी जो होती है वो उसे सिंपैथी देती है और वो उसे बोलती है कि ऐसा ऐसा हो गया है। और यहाँ दिग्विजय तभी आता है, दिग्विजय बोलता है कि
क्या हुआ, तो वो उसे सब कुछ बताती है। तभी यहाँ पे उसके पापा और बड़ी माँ जो होती है वो बोलती हैं कि लेकिन जब रानी पूजा के टाइम पे अपने कॉलेज चली गई थी, तो उसके लिए तो सब लोग ने इतने सारे रूल्स बनाए कि पूजा छोड़ के, पूजा प्रायोरिटी है या फिर कोर्ट कॉलेज प्रायोरिटी है, तभी तो कितना कुछ सुनाया। तो आज क्यों नहीं कोई बोल रहा है, जो रूल रानी के लिए था वही रूल आज दिग्विजय के लिए भी रहेगा। दिग्विजय को भी अपनी इस पूजा में, क्योंकि उसका भी बच्चा है तो उसके बच्चे की गोद भराई है, तो आज उसको यहाँ होना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी जो ननद होती है वो उसको तैयार करती है, और वो बोलती है कि आज आपको भाई भैया देख के बहुत खुश हो जाएंगे और आपको देखते ही रह जाएंगे। तभी वो उसे बोलती है कि ठीक है, तुम जाके तैयार तो हो जाओ। तो जैसे ही वो तैयार होने जाती है, तभी यहाँ पे हम देखते हैं देवू आ जाती है। देवू जो होती है वो उसे बोलती है कि फिर से अनीशा ने बखेड़ा कर दिया है, बाहर बखेड़ा हो गया है। तो वो बोलती है कि अभी तो मैं बाहर ही नहीं आई। तो बोलती है कि अनीशा तो आ गई है ना। तो वो सब बताने लगती है कि क्या क्या हुआ है बाहर, कि उसे आज ही कोर्ट जाना पड़ेगा और ये पूजा छोड़नी पड़ेगी। तभी यहाँ पे बड़ी माँ जो होती है वो रानी की तरफ से बोलती है कि रानी के लिए जो रूल्स था वही रूल दिग्विजय के लिए भी रहेगा। तभी यहाँ पे पिंकी जो होती है वो बोलती रहती है कि लेकिन ये काम, इस पूजा में दिग्विजय का क्या काम है, तो दिग्विजय नहीं रहेगा तो भी पूजा तो होएगी ही। और यहाँ पे हम तभी यहाँ जैसे ही आते हैं, रानी आती है वहाँ पे, तभी अनीशा बोलती है कि कोई बात नहीं, जो भी सैलरी की इशू होगी वो सब मैं अपने ऊपर ब्लेम ले लूँगी। जो भी ऑपरेशंस का होगा, सर्जरी होगी, वो सब का कुछ भी शेड्यूल फिक्स कर दिया जाएगा। तभी रानी बोलती है कि हाँ यही सही रहेगा। और वैसे भी मुझे लगता है कि दिग्विजय का भी पहला बच्चा है, तो उससे भी इस बेबी फेस शावर में ज़रूरी है, उसको भी रहने की इच्छा है। तो फिर होप सो वो भी यही चाहता है कि वो इस बेबी शावर में अपने आप को इन्वॉल्व करे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा का मुंह बन जाता है, और जो बाकी के लोग होते हैं वो रानी की इस बात से खुश हो जाते हैं, पर अभी भी दिग्विजय जो होता है उसके माइंड में कुछ और ही चलता रहता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखेंगे कि दिग्विजय जो होता है वो कोर्ट जाने का फैसला लेता है और रानी को इस तरीके से अकेले छोड़ने का फैसला करता है। और ये सब रानी को सिर्फ बुरा फील करवाने के लिए होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम ले लेगी, और रानी के खिलाफ दिग्विजय को चेयरमैन बना देने के बाद फिर वो अनीशा जो है वो दिग्विजय के लाइफ में वापस आ जाएगी। और रानी को यहाँ पे पता चल जाता है कि ये सब कुछ तो है, और यहाँ पे वो धनंजय को बोलती है कि भैया आप कुछ तो करके अनीशा के लॉयर से बात कीजिए और कुछ जो भी है ये सब पता कीजिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।